जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रों की कथा सुनाऊंगा। माता दुर्गा की इस कथा के सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे नवरात्रों की कहानी सुनाइए। इस नवरात्रि की क्या विधि है, कैसे व्रत रखा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का पूजन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रों का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र प्राप्ति होती है, धन चाहने वालों को धन प्राप्त होता है, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं, बंध्या के भी पुत्र हो जाता है। समस्त पाप दूर होकर के इस व्रत के करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो महिला यह व्रत करती है उनका सुहाग अमर हो जाता है, वह कभी भी पति से विहीन नहीं होती। जो व्यक्ति इस व्रत को सावधानी पूर्वक करते हैं उनके जीवन के हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति देव जी बोले कि ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाली व्रत को आप मुझे सुनाइए। यह इसका इतिहास सुनाइए, क्या इतिहास है? ब्रह्मा जी बोले, पीठक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। वह कन्या अपने सहेलियों के साथ खेल करके शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बड़ी होने लगी। जब उसका पिता माता दुर्गा की पूजा किया करता था तो वह वहां पर उपस्थित होती थी। देवयोग से एक समय जब उसके पिता देवी दुर्गा का पूजन कर रहे थे तो सुमति उनके पास नहीं गई। इससे उनके पिता जो ब्राह्मण थे वह क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुमने माता दुर्गा का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज के बाद मैं तुम्हें कुष्ठ और रोगी के साथ में तेरी विवाह कर दूंगा। कन्या बोली कि हे पिताजी, मैं हर प्रकार से आपके अधीन हूं। आप मुझे रोगी, कुष्ठी या जिसके साथ भी मेरा विवाह कर दोगे मैं उसके साथ खुशी खुशी चली जाऊंगी। बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर के ब्राह्मण को गुस्सा आया। उसने एक कुष्ठी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इस प्रकार से कहे हुए पिता के वचनों को सुनकर कुमति मन में विचार करने लगी कि आओ, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई और भयावह कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़ी कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हो? यह सब मेरे लिए कहो, अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा, विद्या, सरस्वती। मैं प्रसन्न होने पर सभी प्राणियों के दुखों का अंत कर देती हूँ। तुम्हारे पुण्य कर्म से मैं प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। यानी माता दुर्गा ने कहा कि तू पहले जन्म में निषाद भील की पत्नी थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित
वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को ठीक कर दीजिए। हे देवी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करूं। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन हो गया और कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा भी फीके होने लगे। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेकों प्रकार से देवी भगवती की स्तुति की। उस ब्राह्मणी ने अनेकों प्रकार से देवी की स्तुति की तो देवी उसकी स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो गईं और कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। मैं वरदान देती हूँ, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा उसे शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो मनवांचित वस्तु और मांगो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रा व्रत करने से आप प्रसन्न हो जाती हैं, उस विधि के फल को मुझे विस्तार से बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों का दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की या चैत्र मात्र के शुक्ल पक्ष से 9 दिन विधि पूर्वक व्रत करें। दिन भर का व्रत का ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। बाटका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनकी 3 मूर्तियां बनाकर नित्य पूजा करनी चाहिए। पुष्पों से, दीप धूप नैवेद्य से, भिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, ताक से कार की सिद्धि। यानी माता को जो चीज अर्पण करने से किस चीज की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडा देव्य नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए माता को बिजोरा फूल अर्पण करते हैं तो रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाग से कार की सिद्धि, आमले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज की प्राप्ति होती है। आमले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी केले से हवन करने से, कथा में आया है कि केले से हवन करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और माता को केले का फल भी अर्पण करना चाहिए। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांचित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार को प्रणाम कर निम्नता पूर्वक सिद्धि की प्राप्ति के लिए दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में शुभ होकर अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे प्रभु, आपका बड़ा धन्यभाग जो आपने मुझे ऐसे व्रत की कथा सुनाई।
इस व्रत के करने से इंसान के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और खासकर जिनको पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति नहीं हुई है उनको यह व्रत और कथा